प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, स्तुति बढ़ाए, प्रशंसा करते इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद तेरे शरण में आने के लिए अच्छा मन दिया परमेश्वर। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपती आज का वचन के लिए प्रभु, आज के समय के लिए प्रभु। सुनने वाले, वचन देने वाले सब लोग प्रभु यीशु के नाम से आशीषित हो जाए परमेश्वर। तेरे हाथ में अपने आप को सरेंडर करते सबको, सुनने वाले सबको, भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और छोटी सी अपनी गीत गाएंगे। गिर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। घर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू से दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। घर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। और सच मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। और सच मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, तन मन और धन उसे दो। प्यारो, तन मन और धन तीनों को उसको देने का है परमेश्वर के लिए, उसकी सेवा के लिए। हालेलुया। कि कांटों की राहों पर चलना, संग क्रूस पर मरना। यस, यीशु मसीह के साथ अपने को मरना है प्रभु। आज अपने को आज्ञा के बारे में बताएंगे। प्रभु की आज्ञा नहीं मानने से क्या होगा। फर्स्ट जो आदम, पहला आदम, उत्पत्ति 2 में लिखा था कि तू ये मत फल खाना, ये फल मत खाना, सब फल के फल जो पेड़ के फल खाना, लेकिन जो बीच में बुराई और भलाई का जो पेड़ है उसमें से उसका मत फल खाना आज्ञा दिया था। लेकिन शैतान आके उसको चुरा, औरत को भरमा दिया, हवा को क्या उसका पति ने नहीं बोला होगा, जरूर बोला होगा, लेकिन भरमा दिया। और उसने फल तोड़ के खाया, जैसे उत्पत्ति 3 में उसका पति को दिया। पति ने कुछ पूछा नहीं, उससे भी खा लिया। और उसकी आंखें एकदम खुल गई प्यारो। दुनिया की आंखें आ गई, दुनिया का शरीर आ गया, दुनिया का सब कुछ आ गया। फिर परमेश्वर जब आया तो परमेश्वर जेनेसिस उत्पत्ति 3 में क्या बोला, 17 में, तू तेरी पत्नी की बात मानी, लेकिन मैंने जो आज्ञा दिया था वो नहीं तूने पाला, नहीं माना, इसलिए तेरे लिए भूमि शापित हो गई। भूमि को शापित प्रभु ने किया। देखो, तेरे लिए मैं कांटा और कंटारी में उगाऊंगा, जो जिंदगी भर पसीना गिरा के तू खाएगा, मेहनत करके खाएगा, और जो मिट्टी में से लिया है मिट्टी में तू जाएगा। ऐसे 17, 18, 19 में उत्पत्ति 3 जेनेसिस 3 का 17, 18, 19 में लिखा है प्यारो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
प्रभु को धन्यवाद देते। क्या आज आज्ञा, इसके लिए परमेश्वर ने एक्सोडस निर्गमन 20 में 10 कमांडमेंट आज्ञा के बारे में लिखा है, और डिटोनॉमी 5 में पुनर्नियम 5 में भी आज्ञा के बारे में लिखा है। 10 आज्ञा दिया था मूसा के द्वारा, नियम शास्त्र आया था, वो आज्ञा दिया था प्यारों। तो आज्ञा नहीं मानने का पाप जेनेसिस 4 में, उत्पत्ति 4 में उसका बेटा कैन को जन्म पहले दिया। तो कैन ने क्या किया? कैन अर्पण लेके आया, लेकिन वो अच्छे से मैं नहीं लेके आया, और जो एबल जो हाबिल था वो अच्छा अर्पण लेके आया, पुष्ट जानवर में से लेके आया प्रभु के लिए अच्छा बलिदान। तो बोले हाबिल का, और हाबिल का अर्पण मान्य किया। तो पहला ही जो पेरेंट माँ बाप ने आज्ञा नहीं मानने का पाप किया, वो टाइम दूसरा कोई इंसान प्रभु ने पैदा नहीं किया था, सिर्फ आदम और ईव को, आदम को बना के उसमें नींद में डाल के पसली में से स्त्री को बनाया था, आदम ईव को ऐसे बनाया था। तो उसका पहला बेटा कैन ने कितना पाप किया। पहले उसको गुस्सा आ गया, गुस्सा, अदेखाई, जेलेसी कहाँ से आता है? शैतान से आता है। गुस्सा कहाँ से आता है? शैतान से आता है। उसका बहुत बड़ा हथियार है गुस्सा, वो जेलेसी, अदेखाई। और तीसरा है अभिमान, प्राउड। तो उसको ऐसे, मेरा बलिदान नहीं प्रभु ने मान्य किया, ऐसे करके गुस्सा आ गया उसको। उसका भाई पर अदेखाई आ गया। फिर भाई के पास साथ छेतरपिंडी किया, फिर उसको मार डाला। प्रभु ने पूछा तो झूठ ही बोला। झूठ कौन है प्यारो? जैसे जॉन 8 का 44 तुम पढ़ो, इसमें झूठ और झूठा का बाप ऐसा लिखा है। किसके बारे में? शैतान के बारे में, जो अपने हृदय में झूठ है, अदेखाई है, गुस्सा इतना है। किसी की भी अदेखाई जो करते, कोई अच्छा सेवा कराए, कोई अच्छा कुछ लेके आए तो सेवा अदेखाई करते। कोई भी अदेखाई, कोई टाइप का, ऐसे जैसे लिखा है एफएससी 4 का 31 पढ़ो, इसमें लिखा है खुन्नस, कड़वाहट, मतलब अदेखाई, जेलसी, वो अपने को नहीं रखना प्यारो। तो फिर उसका जो आज्ञा नहीं मानने का पाप, उसका बेटा, पहला ही बेटा कैन के अंदर कैसे आया? मैंने आपको बोला पांच उसने अनाज्ञाकृत हो गया, जब तो आज्ञा दिया भी नहीं था, लेकिन 5 बाबतों में उसने शैतान के हाथ में चला। 5 बाबत उसको गुस्सा, अदेखाई, छेतरपिंडी, खून किया और फिर झूठ बोला। फिर आगे अपन देखते हैं उसके फर्स्ट शमूएल में देखते हैं, बाद में फर्स्ट शमूएल का देखते हैं अपन, आज्ञा नहीं मानने का पाप। जैसे फर्स्ट शमूएल 15 का 22-23 में पढ़ो कि नहीं, आज्ञा नहीं मानने का पाप कैसे हठिलाई है, बहुत बड़ी मूर्ति पूजा है। ऐसे जैसे कुछ जोश के पास तुम जाओ तो जोश जैसे मेरा क्या होगा, मेरा कैसे भविष्य तुम बताओ, जोश देखने का एक पाप है। मतलब भविष्य भविष्य जानने का, दुनिया का जो तांत्रिक मांत्रिक पास जाके कर जब कुछ बताना। जैसे शमूएल कहाँ गया था? वो तांत्रिक जग करने वाली औरत के पास गया था। लेकिन शमूएल ने पाप क्या किया? जो साउल ने क्या पाप किया प्यारो? पहला राजा, दुनिया का पहला राजा साउल, किसका पुत्र, जो उसका गधा जो खो गया था उसको ढूंढने के लिए आया था, और वहाँ परमेश्वर ने शमूएल को बोला तो शमूएल ने अभिषेक किया था सॉल का। क्योंकि जजिस में जो न्यायों का पुस्तक, उसमें उन लोग राजा मांगते थे, तो परमेश्वर ने क्या बोला, ठीक है, उसके लिए राजा तुम ढूंढो और जाओ तुम किसका पुत्र को अभिषेक करो। ऐसे आप देखो पहला शमूएल में वो 8 से वो प्रभु उसको बोलता है कि शमूएल के बारे साथ बात करता है सॉल के बारे में, और सॉल पहला राजा बनता है। तो उसने शमूएल ने क्या किया था? अच्छे भेड़ बकरियाँ, जो बैल है, गाय भैंस है, उसका तो बलिदान करना परमेश्वर के लिए। लेकिन उसने क्या किया? जो अच्छे नहीं थे, जो कमज़ोर थे, उसका बलिदान किया। प्रभु जैसे शमूएल ने बोल के गया, उससे प्रबोधक था, बड़ा प्रॉफिट था। फर्स्ट मूसा के बाद में प्रॉफिट प्रबोधक शमूएल आता है। तो शमूएल ने बोला था वैसा नहीं कि शमूएल आने का देर हो गया, जब तक उसने ऐसे कमज़ोर
सब बलिदान चढ़ा दिया प्राणियों का। तो फिर शमूएल ने क्या बोला के, क्या तूने मेरी वेट नहीं किया? क्या तूने कमज़ोर को चढ़ा दिया प्रभु को बलिदान? तो शमूएल क्या साउल क्या बोलता है, नहीं मैंने जो आज्ञा दिया था वैसे ही किया। तो बोलता है ये बे बे किसकी मैं सुनता हूँ, ये भेड़ बकरियों की मैं बे बे सुनता हूँ क्या है। और फिर बाद में पहला शमूएल 15 का 22-23 में तुम पढ़ो, इसमें क्या लिखा है प्यारो। हठिलाई अन आज्ञा की बहुत बड़ा मूर्ति पूजा है। फिर बाद में अपन नया करार में देखते हैं और मूसा के बारे में देखते हैं। तो मूसा एक्सोडस में, निर्गमन में, पुनर्नियम में उसकी जैसे बोला वैसे आज्ञा माना। मूसा पहले नूह को जब अपन देखो जेनेसिस 7वां अध्याय में 6 का एंड के 7वां में, जैसे नूह को प्रभु ने बोला था वैसे ही उसने वहान बनाया, बोट बनाया और उसने वैसे ही किया जैसे परमेश्वर ने बोला आज्ञा माना, उसके ऊपर कृपा हुई और आज्ञा को मान के उसने नूह को तैयार, वाहन को तैयार किया, बोट को तैयार किया और जल प्रलय के समय पर नूह का पूरा परिवार बच गया। आज्ञा मानने का देखो कैसे आशीष। राहाब वेश्या उसको बोल रहे थे, राहाब वेश्या जैसे अक्षर में पढ़ो, इसमें भी लिखा है राहाब वेश्या के बारे में। वो भी उसने प्रभु के बारे में सब जानती थी। वो लोगों गए, जासूस लोग गए तो उसको बोल रही थी हाँ हमको तुम्हारा परमेश्वर कैसा है क्या है सब कुछ मैं जानती। वो भी आज्ञा माना और वो बच गई, पूरे परिवार, उसका कुटुंब पूरा परिवार बच गया। मूसा ने जैसे मूसा को बोला टैबरनेकल बनाने का, मुलाकात मंडप बोलते उसको टैबरनेकल, तो वो भी वैसे ही जैसे उसको नाप दिया था, जैसे वो डिजाइन जैसा दिया था वैसे प्रभु ने जैसे बताया वैसे उसे टैबरनेकल बनाया, मुलाकात मंडप उसको बनाया। और वैसा लिखा कि मूसा ने परमेश्वर जैसे बोलता वैसे आज्ञा माना। तो आज प्यारो, आज आप विश्वासी है, आज अपन प्रभु के बच्चे बन गए हैं उद्धार के द्वारा, सेवा कर रहे हैं, पास्टर है, सुवार्थिक मिशनरी अपन है क्या? परमेश्वर ने जैसे बोला वैसे आप कर रहे क्या? मैं कर रही क्या? कि अपने को जैसे मन चाहता है ऐसे करते, जैसे फर्स्ट करंथी में लिखा है अपने खुद अपने नहीं रहे, अपन परमेश्वर का मंदिर है। तो क्या और अपने जैसा नहीं करने का, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक प्यारो, जो भी मेरे सुनने वाले, जो भी सेवा करने वाले, जो भी जॉब करने वाले, प्रभु के जो बच्चे हैं सब लोग प्रभु की आज्ञा में रहेंगे। आज्ञा मानना बहुत जरूरी है प्यारो। जैसे लिखा है जैसे जॉन 14:15 में कि जो उसको प्यार करता है, परमेश्वर को जो प्यार करता है उसकी आज्ञाओं को मानता है। और जॉन में भी लिखा है कि उसकी आज्ञा मानना बहुत बड़ा आशीष भी है। तो क्या परमेश्वर की आज्ञा को मान के अपन, जैसे मैंने जैसे शुरुआत से बोला, जेनेसिस से, उत्पत्ति से, आदम के बारे में, फिर समूएल, साउल, किंग साउल के बारे में, और मूसा, नूह जो आज्ञा मानने वाला था, यहोशुआ आज्ञा मानने वाला था परमेश्वर का, क्या आज अपन लोग भी परमेश्वर की आज्ञा मान के, जैसे डिसाइपल शिष्यों चेला वो भी है उसकी परमेश्वर जैसे बोलता वैसे आज्ञा मान के चलता था। तो आज इस समय आज्ञा मानने का नज़दीक है उद्धार, ऐसा लिखा रोमी में कि उद्धार नज़दीक है। रात तो बहुत बीत गई है, जैसे रोमी 13 में लिखा है अपना उद्धार बहुत नज़दीक है। तो प्यारो, आज आज्ञा मान के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो, सेवा करो, या चाहे जॉब करके भी सेवा करो, क्या चाहे पूरा फुल टाइम सेवा करो, चाहे बिलीवर्स विश्वासी हो आप, तो आप परमेश्वर की आज्ञा मान के अपने को परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर अपने को आशीष देगा। जैसे डिटोनॉमी पुरानी 28 अध्याय में कैसा लिखा है, प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा का 1 to 14 पढ़ लेना, परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मारा ना था।